मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ और यह है मुकदमे में विजय प्राप्ति करने के कुछ विशेष उपाय। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में बहुत सारे जो है वह मुकदमे चलते हैं, न्यायालय के चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं जैसे कहा जाता है, और बहुत से लोगों को गलत तरीके से फंसा दिया जाता है, किसी के द्वारा परेशान किया जाता है। तो ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि उनका जीवन पुनः सही दिशा में आए, जेल के यातना से छुटकारा मिल करके और सामान्य जीवन व्यतीत करें। तो मुकदमा यदि है तो उसको विजय प्राप्ति का जो है वह हम उपाय आपको बतलाते हैं, किस प्रकार से जो है वह आपके जीवन में समस्याओं का समाधान हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी और यदि किसी के जीवन में समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी हम बताएंगे। देखिए, ज्योतिष की सहायता से कुंडली के विश्लेषण के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे या नहीं, मुकदमे में आपकी विजय की संभावना कितनी होगी। यदि आपके कुंडली में के अनुसार आपको न्यायालयी मामलों में मुकदमे में फंसने या उलझने के योग हैं तो आपको अदालत में किसी कानूनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपको जो है वह आपके ऊपर जो भी चार्जशीट आदि चीज़ें लगाई जाती हैं वह आपके ऊपर दोष सिद्ध हो जाएगा, आपको कोई दंड मिलेगा या आप बरी हो जाएंगे। ये सब उपाय, ये सब चीज़ें हम ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से देख करके आने वाले गोचर, आने वाले दशाओं के माध्यम से और आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन के आधार पर हम बता सकते हैं कि ऐसे योग हैं नहीं हैं तो कब है, क्या उपाय करने चाहिए, क्या सावधानियां बरतें, ये समस्याएं न आए। विजय प्राप्ति के उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति आपको अन्यायपूर्वक तंग कर रहा है, आप न्यायालय से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो मुकदमा कब दायर करें। यदि कोई दायर किया हुआ आपके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है तो उसका जवाब आप कब दायर करें, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाश में ग्रहों के बीच में बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका कैलकुलेशन करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा कार्य करना उचित रहेगा, कौन सा कार्य, इसे मुहूर्त जिसे कहते हैं, कौन सा कार्य मुहूर्त कब है जिससे कोई आपको अच्छा काम बन सकता है। तो देखिए, जहाँ तक मुकदमे का सवाल है इसके लिए दो मुहूर्त होते हैं। पहला है जाई जय योग। जाई जय योग माने मुकदमा दायर करने का मुहूर्त। यदि आप किसी समस्या से पीड़ित होकर के खुद ही अदालत का सहारा लेना चाहते हैं तो आपको मुकदमे में विजय प्राप्ति हो, आपका केस जल्दी आपके पक्ष में हल हो, इसके लिए किसी शुभ मुहूर्त में ही केस दायर करना चाहिए। इसके लिए आप पंचांग देखेंगे तो वहाँ पर आपको जाई जय योग कब प्रारंभ हो रहा है, इसका समय समाप्त कब हो रहा है, यह मिल जाता है। जाई जय योग उपरांत, वो लिख कर सुना, उपरांत मतलब प्रारंभ होना, या मतलब यावत वहाँ समाप्ति होती है। तो जाई जय योग मिलेगा। तिथि और नक्षत्रों के संयोग से यह योग बनता है। जाई जय योग में यदि आप मुकदमा दायर करते हैं तो आपके विजय की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर मुकदमा कर रखा है, आपको उसका जवाब दाखिल करना है तो इसको बोलते हैं स्थायी जय योग, यानी मुकदमा के जवाब दायर करने का मुहूर्त। तो जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर पहले से केस कर रखा हो और आपको उसके जवाब में अपनी बात कहनी हो तो स्थायी जय योग देखा जाता है। जिस दिन यह पंचांग में मुहूर्त बन रहा हो उस समय अवधि में यदि आप केस का जवाब दाखिल करते हैं तो आपके विजय की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे यदि कुंडली में ग्रहों की पोजीशन ऐसी है कि आप मुकदमे में आपको फंसने के योग है, आप फंसे हुए हैं, तो विजय कैसे मिले, मुकदमे में विजय प्राप्ति के योग हम आपको उपाय बताते हैं कैसे होंगे। ये देखिए, यदि आपके खिलाफ अदालत में केस चल रहा है, काफ़ी समय बीतने के बाद भी आप निर्दोष होते भी छूट नहीं पा रहे हैं, असफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे अनूठे, सरल और प्रभावी उपाय हैं जिसको करके आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपकी विजय प्राप्ति संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सबसे पहले मंगलवार को सायंकाल हनुमान जी के मंदिर में जाइए। कौन सो कार्य कठिन जग माही,
जो नहीं होए तात तुम पाहि। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं, बहुत सारे संकटों से आपको उबारने की क्षमता रखते हैं। तो मंगलवार को सायंकाल हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें चमेली का तेल बहुत प्रिय है, चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके हनुमान जी को लगाइए। उसके बाद अब देखिए, यदि मार्बल की मूर्ति है तो वहां पर तो आप चमेली का तेल और सिंदूर तो नहीं लगा सकते हनुमान जी को ना, शरीर में पूरे नहीं पोत सकते हो। मिट्टी अगर मूर्ति हो तभी उसमें लगाया जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप पूरे शरीर में नहीं लगा सकते तो भी चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके सिर पर हनुमान जी के टीका तो लगा सकते हैं, लगाइए। इसके बाद उन्हें तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है और तुलसी की माला हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है। हनुमान जी के ऊपर तुलसी की माला अर्पित करें और ओम नमो भगवते रामदूताय, ओम नमो भगवते रामदूताय का कम से कम 108 बार जप करें, या आधी से जितना जप करें अच्छा रहेगा। यह प्रयोग 9 मंगलवार को करिए, देखिए बहुत सारे चमत्कारिक प्रभाव प्राप्त होंगे। और साथ ही क्या करना है, घर पे आने के बाद लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठें और हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाना है। लेकिन उसमें 2 मुखी दीपक होना चाहिए, 2 तरफ बत्ती निकली, बत्ती तो 4 तरफ निकली होती है, डालते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि हम एक ही तरफ का केवल लौ जलाते हैं, लेकिन इसमें 2 तरफ लौ जलानी है। एक सिरा हनुमान जी की तरफ रहेगा और दूसरा सिरा आपके स्वयं की तरफ रहेगा। मैंने 4 सिरा में 2 ही सिरा जलाना है, या एक ही बत्ती डालें तभी चल जाएगा, हालांकि 2 बत्ती डालना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो 2 बत्ती भी डालते हैं तो भी सामने वाला जो हनुमान जी की तरफ है वह आप पूर्व मुखी या उत्तर मुखी जो आप बैठें और हनुमान जी किस तरफ जो सिरा है उसको जला लीजिए, अपनी तरफ वाला भी सिरा जला लीजिए। तो 2 तरफ जलाने के बाद दीपक की बत्ती को ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः का कम से कम 3 माला जप कीजिए। यह प्रयोग 3 मंगलवार रात्रि में करें, देखिए आपको बहुत चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, प्रातः काल सूर्य को रोली, लाल सिंदूर जो होता है, रोली और लाल मिर्च के 7 बीज डाल करके जल अर्पित करें और क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। ध्यान रखें जल जो है वह किसी गमले में या किसी क्यारी में गिरे, पाँव पर छींटे नहीं आने चाहिए। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठ करके एक विशेष चौपाई का 3 माला जप करना चाहिए। वो चौपाई है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आप पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा में, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो यह आप जो है वह चौपाई को आप अगर जप करते हैं तो 3 माला ऐसे केवल यही करना है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, मन 3 माला इसका जप कीजिए। यह प्रयोग मंगलवार से प्रारंभ करके 27 दिनों तक करें और मंगलवार को लाल गाय यदि मिले तो ज़्यादा अच्छा है, उसको गुड़ और रोटी खिलाएं, बहुत चमत्कारिक लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जब भी आप अदालत में, जब आपका मुकदमा या सुनवाई तारीख है वहाँ जाएं तो किसी भी हनुमान मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाकर लड्डू या चने का भोग लगा करके 1 बार हनुमान चालीसा और कम से कम 1 बार बजरंग बाण, यदि कोई अन्यायपूर्वक तंग करा तो बजरंग बाण जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। हम आने वाले किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि बजरंग बाण बना कैसे, लिखा कैसे गया और बजरंग बाण को कब पढ़ना है, कैसे उसका प्रयोग करना है। सामान्य रूप से डेली इसको नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन यदि आप बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं तो 1 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण और 1 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक जो है वह को पढ़ करके बजरंग बली से अपने मुकदमे में सफलता की प्रार्थना करें और आप मुकदमे की सुनवाई में जाएं, निश्चित रूप से शीघ्र ही आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जब भी आप न्यायालय में जाएं, सफ़ेद कपड़े पहन के ना जाएं, गहरे रंग के कपड़े ही, डार्क कपड़े पहन करके जाने चाहिए। और आपका जो वकील जो आपकी तरफ मुकदमा लड़ रहा है आपकी तरफ से, उस अधिवक्ता को उसके कोई भी काम की चीज़ जैसे कलम या डायरी उसे उपहार में देने से भी लाभ मिलता है। अपने कोर्ट के केस की जो फाइल है जो आपके घर पर जो रखी हुई है उसे आप घर के मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पर ही रखें और ईश्वर से अपनी सफलता और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहें। यदि आप 11 हकीक एक पत्थर होता है, तो यदि हकीक 11 हकीक लेकर के, सफ़ेद भी आता है, पीला भी आता है, काला भी आता है, लाल भी आता है, यदि 11 हकीक पत्थर लेकर के किसी मंदिर में चढ़ा दें और यह प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं इस मुकदमे में या इस कार्य में विजयी होना चाहता हूँ, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही इस कार्य में विजय प्राप्त होती है।
यदि आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस गए हैं, आपका धैर्य जवाब देने लगा है, जीवन में कोई संघर्ष रह गया है, जहाँ भी जाते हैं अपमानित महसूस करते हैं, तो आपको 7 मुखी, 5 मुखी और 11 मुखी, 5, 7 और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या फिर 9 ग्रहों की अनुकूलता के लिए, पूर्ण लाभ के लिए, जीवन में कोई संकट न आए इसके लिए, 9 ग्रहों की अनुकूलता के लिए 1 से लेकर 9 मुखी अर्थात 9 ग्रह रुद्राक्ष माला गणेश रुद्राक्ष के साथ धारण करनी चाहिए। 40 दिन के अंदर महत्वपूर्ण आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। मुकदमे में विजय हेतु कोर्ट कचहरी में जाने से पहले 5 जो गोमती चक्र चिपटे चिपटे होते समुद्र से निकलते हैं, गोमती चक्र को 5 गोमती चक्र अपने जेब में रख करके जाइए। निकलते समय घर से, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपको उपाय बता देता हूँ, जब आप कहीं जा रहे हो किसी भी काम के लिए, कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, दिशाशूल हो, जाना जरूरी हो, अब दिशाशूल देख करके तो आपके कोर्ट की तारीख पड़ेगी नहीं, तो जब आप कहीं महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो, मुहूर्त ना हो, तभी भी घर से निकलते समय क्या करना है, आपको देखना कौन सा स्वर चल रहा है। जैसे आप बायां छिद्र बंद करके दाहिने सांस लीजिए, सांस छोड़िए, दाहिना बंद करके बाएं सांस लीजिए और छोड़िए, तो देखेंगे कि दोनों में से कोई एक स्वर ही तेज चल रहा होगा। यानी दाहिने तरफ से यदि ज्यादा अच्छे श्वास आ रही है, बाहर निकल रही है, समझिए दाहिना स्वर चल रहा है। यदि बाएं तरफ से अच्छी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, समझिए बायां स्वर चल रहा है। तो इसी को सूर्य स्वर और चंद्र स्वर भी कहते हैं। ईड़ा पिंगला नाड़ी जो हमारी होती है, उसके आधार पर यह निर्धारण होता है। तो जो स्वर चल रहा हो, यानी जो श्वास, जिस तरह की श्वास सही आ रही हो, वही पांव बाहर निकाल करके, चाहे यात्रा पर जाना हो या मुकदमे के लिए आपको न्यायालय जाना हो, वही पांव पहले बाहर रखिए और जाइए। देखिए मुकदमे में आपके पक्ष में निर्णय आएगा, और किसी यात्रा पर जा रहे हैं उसमें भी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, आपका कार्य सिद्ध होगा। जो स्वर चले ताही पग दीजय, भरनी भद्रा एक न लीजय। भरनी भद्रा भले कुछ नहीं देख पाते हो, जो स्वर चल रहा हो वही पांव आगे बढ़ाइए और आप चले जाइए, आपका कार्य बनेगा। तो मुकदमे में विजय प्राप्ति का एक यंत्र भी होता है, सिद्ध चौकीसा यंत्र भी बनाया जाता है। उसको दाहिने बाजू में धारण करना, चांदी के ताबीज में धारण करना मुकदमे में सफलता दिलाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा हो, दंड मिलने या हारने की प्रबल संभावना हो, तो वह व्यक्ति अपने वजन के बराबर कोयले को बहते पानी में प्रवाहित करे। अपने तराजू पर तौल लीजिए, एक तरफ आप बैठिए, एक तरफ कोयला जो है भर करके, किसी लकड़ी का और ज़्यादा अच्छा होता है, बोरी में भर करके तौलिए और अपने वजन के बराबर कोयला बहते पानी में बहाएं और ईश्वर से अपने इस जन्म में और पिछले जन्म के पापों के लिए क्षमा मांगे। यदि कोई बुरी आदत है तो उसको हमेशा के लिए त्याग दें। इससे देखेंगे आपको न्यायालय में लाभ मिलने के, न्यायालय में मुकदमे विजय प्राप्ति में योग बढ़ जाएंगे। मुकदमे अथवा किसी प्रकार के विवाद में सफलता हेतु लाल या सिंदूरी, लाल रंग का या सिंदूरी कलर का मूंगा जो होता है, मंगल की रत्न जो होता है, यदि कुंडली में मंगल की पोजीशन ठीक है तो ही ऐसा करना चाहिए। मंगल यदि मार्केश हो रहा है तो उसको धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि मंगल कारक है, मार्केश नहीं है, तो मूंगा जो है उसको त्रिकोण जैसा, त्रिकोणा मूंगा आता है, कैप्सूल जैसा भी आता है, कि त्रिकोणा जो आता है उसको धारण करना है। त्रिकोण की आकृति का मूंगा सोने या तांबे की मिश्रित अंगूठी बनवा करके दाहिने हाथ के रिंग फिंगर नामक अंगुली में धारण करना है। इसका मुहूर्त भी होता है। मूंगा रत्न बनाने, अंगूठी बनवाने के बाद पंचामृत, गाय का दूध, दही, घी, शहद, चीनी में गंगा जल डाल करके उसको धोना चाहिए। फिर शुद्ध जल से धो करके अगरबत्ती दीपक आदि दिखा करके, चंदन आदि लगा करके, फूल पत्ती चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। और मंगल का मंत्र ओम भौम भौमाय नमः, या ओम अंग अंगारकाय नमः, या ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग सह भौमाय नमः, या सूर्य का वैदिक मंत्र, मंगल का वैदिक मंत्र भी चाहे तो जो है वह आप पढ़ करके, अग्नि मूर्धा वाला मंत्र पढ़ करके, कहने का अर्थ है कोई भी मंगल का मंत्र पढ़ करके 3 माला जप करके फिर उसको धारण करना है। मंगलवार को धारण करना है और मंगल की होरा में धारण करना है। देखिए जो दिन होता है उसी दिन उस रत्न धारण किया जाता है। मंगलवार को मंगल का रत्न, सूर्यवार को सूर्य का रत्न धारण किया जाता है। और होरा कैसे देखेंगे कि सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक उसी ग्रह की होरा होती है जिसका दिन होता है। माने रविवार को सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक सूर्य की होरा रहेगी। मंगलवार को
एक सूर्योदय से लेकर 1 घंटे तक मंगल की होरा रहेगी, फिर 7 घंटे बाद होरा रिपीट होती है। मैं होरा कुंडली देखने की, होरा कैसे निकालना है इसके भी मैं वीडियो आपको भविष्य में बताऊंगा, क्योंकि हमारे कुंडली में आपको जो चौघड़िया मुहूर्त और जो अभिजीत मुहूर्त आदि की जानकारी दी गई है, होरा मुहूर्त की भी हम जानकारी देंगे। तो आपको जो मंगल की होरा में धारण करना है, सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मूंगा धारण करने से पहले कुंडली का विवेचन जरूर कराना चाहिए कि मूंगा धारण करना उचित है या नहीं है। यदि उपरोक्त में से यदि 1 या 2 भी यदि आप उपाय कर लेते हैं तो मुकदमे में विजय प्राप्ति अवश्य होगी। इसके अतिरिक्त यदि आपको कहीं अनावश्यक रूप से तंग किया गया, फंसाया गया है, जेल में बंद है, जेल से बाहर निकलने का कोई यदि आपको उपाय नहीं मिल रहा है, तो भी क्या कर सकते हैं, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए संकल्प पूर्वक, आपका काम बन जाएगा। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। 100 बार पाठ करके देखिए, बंधन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 5 बार सुंदरकांड का पाठ करके देखें, मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे उपाय हैं। ग्रहण के समय में किस प्रकार से सुंदरकांड के पाठ से आपको समस्या का समाधान हो सकता है, हमारे इसी चैनल पर वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। ग्रहण के समय चमत्कारिक उपाय से बहुत सारे कार्य हो सकते हैं सुंदरकांड के पाठ से। यदि विशेष समस्या हो रही है तो बटुक भैरव मंत्र का जप करना चाहिए, और यदि ज़्यादा परेशानी है तो बगलामुखी मंत्र का अनुष्ठान जरूर कराना चाहिए। बगलामुखी मंत्र भी बहुत प्रभावी मंत्र है, उसका भी अनुष्ठान आप करा सकते हैं। आशा नहीं वन पूर्ण विश्वास है इस वीडियो में दी गई जानकारी सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, बहुत से लोगों के लिए लाभकारी रहेगी। यदि वीडियो की जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बहुत से लोगों मित्रों में शेयर भी करें, ताकि सबको यह जानकारी प्राप्त हो सके। और कोई भी यदि अन्यायपूर्वक तंग हो रहा है तो उसके जीवन में जो भी जंग है वह दूर हो और उसके जीवन में मंगलमय हो। मंगलमय की कामना के साथ ही आप सबसे मैं विदा लेता हूं। आगे आने वाले वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लें। मैं डॉक्टर आर.के. पाठक मयंक, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको धन्यवाद देते हुए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप बहुत ख्याल रखें, आपके जीवन में मंगलमय हो।